नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ल्यूमिनस कंपनी का जो सोलर एनएक्सजी इन्वर्टर आता है नए वाला, उसकी जो पीसीबी है उसको आप इन्वर्टर से बाहर निकालकर अपनी टेबल पर कैसे चेक करें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आती है। जब आप इन्वर्टर से बाहर निकाल के उसको चेक करेंगे तो सबसे पहले स्विच में डाउट रहता है कि इसके स्विच के कौन से पॉइंट हैं, और उसके बाद वो ओवरलोड पे चली जाती है। तो उसको आप टेबल पर कैसे टेस्ट करेंगे उसकी पल्सेस को, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो ये मेरे पास ल्यूमिनस का जो सोलर एनएक्सजी आता है उसकी नए वाली पीसीबी है, जो कि छोटे साइज में आई है, जिसका साइज छोटा है। तो इसको टेबल पर हम कैसे टेस्ट करें, स्विच के लिए क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, और ये अगर स्विच ऑन कर भी लेते हैं तो ओवरलोड पे जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें कि ओवरलोड पे ना जाए, हम इसकी पल्सेस चेक कर सकें। सिंगल बैटरी के है तो आपको इसको 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। डबल बैटरी के लिए 24 वोल्ट रहेगा। स्विच के लिए आपको ये जो आपका यहाँ पे रेलीमेट कनेक्टर है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये जो रेलीमेट कनेक्टर है, तो जिस तरफ आपकी माइक्रो कंट्रोलर लगी है उस तरफ से जो पहली पिन है वो 5 वोल्ट है, दूसरी पिन है वो स्विच की पिन है जो कि कंट्रोलर से रहती है, तीसरी पिन जो है वो ग्राउंड है। मल्टीमीटर को कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे। मैं पहले ग्राउंड चेक करवाता हूँ। तीसरी पिन ये ग्राउंड है, और इधर से जो आपकी फर्स्ट पिन है वो 5 वोल्ट है, ये 7805 है, ये 5 वोल्ट है, ग्राउंड है, और ये स्विच है जो कि माइक्रो कंट्रोलर से आता है। कनेक्ट करके भी मैं आपको चेक करवा देता हूं मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे करके। ये पॉजिटिव मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। एक बजर साउंड आई है लंबी। मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे कर लेते हैं। फर्स्ट पिन जो थी वो 5 वोल्ट, देखिए 5 वोल्ट आ गई है। दूसरी पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो माइक्रो कंट्रोलर से रहती है, वो इनपुट की पिन है। तीसरी पिन ग्राउंड है, वहाँ भी नहीं मिलेगी। अब तीसरी पिन जो है ग्राउंड है, वो मैंने कंटिन्यूटी से चेक करवा दिया था। यहाँ भी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ग्राउंड यानी कि तीसरी पिन पे नेगेटिव ब्लैक वाला लगाऊंगा, पहली पिन पे रेड लगाऊंगा तो 5 वोल्ट। अब हमें क्या करना है कि जो स्विच वाली पिन है उसको पहले तो 5 वोल्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा थ्रू रजिस्टेंस। कोई रजिस्टेंस लगा के, और वो 5 वोल्ट हमें इस माइक्रो कंट्रोलर को देनी पड़ेगी इस पिन नंबर 2 पे, इस रेलीमेट कनेक्टर की पिन नंबर 2 पे। तो एक रजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ से और यहाँ तक, तो उसको 5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद जो 5 वोल्ट मिली है तो उसको जैसे ही हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे किसी भी चीज़ से, यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर को टच करेंगे, तो वो यहाँ पे स्विच ऑन हो जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर सेंस करेगी कि हाई से लो, जब भी वो 5 वोल्ट ग्राउंड होगी यानी कि 5 वोल्ट जीरो होगी, तो वो उसको एज ए स्विच यहाँ पे सेंस करेगी कि स्विच जो है ऑपरेट हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक 470 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो लेता हूँ और पिन नंबर 1 से और 2 पे लगा देता हूँ। 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में 470 ओम क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर देता हूँ। इन्वर्टर के अंदर ये जो अरेंजमेंट रहती है वो इसके डिस्प्ले पे रहती है, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे है नहीं, हमारे पास इन्वर्टर है नहीं, या डिस्प्ले आप निकालना नहीं चाहते हैं, तो एक बार एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा लें और फिर आप इस इन्वर्टर को चेक कर सकते हैं। मैं 470 ओम की रेजिस्टेंस लगा के इसके स्विच को ऑपरेट करके देखते हैं, और उसके बाद इसकी पल्सेस को चेक करेंगे। अगर ओवरलोड पे जाएगा तो उसको भी देखते हैं। पिन नंबर 1 और 2 के बीच में हमने एक 470 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। पीसीबी से थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि पीसीबी से टच ना हो। अब यहाँ पे मैं सप्लाई को कनेक्ट कर देता हूँ। 12 वोल्ट की पीसीबी है तो 12 वोल्ट। मल्टीमीटर को डीसी पे रहने देते हैं। ये ग्राउंड है, पहली पिन पे 5 वोल्ट थी, अब वो रेजिस्टेंस के थ्रू दूसरी पिन पे भी आ गई है 4.86, और तीसरी ग्राउंड थी। अब जैसे ही मैं 2 नंबर और 3 नंबर को टच करूंगा तो स्विच ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पे स्विच जो है आपका ऑपरेट हो गया है।
एक बार पल्सेस चेक करके देख लेते हैं। अभी नहीं हुआ है। स्विच ऑपरेट हो गया, लेकिन वो ओवरलोड पे चला गया है। 2 नंबर 3 नंबर को एक बार हम यहाँ पे टच करेंगे 1 सेकंड के लिए भी, तो ये ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन वो ओवरलोड पे चला गया है। तो पल्सेस यहाँ पे आपकी नहीं आएंगी क्योंकि वो ओवरलोड पे चला गया है। अब ओवरलोड पे चला जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे सेंसिंग ट्रांसफार्मर ले लेंगे, जो भी आपका माइक्रोटेक का है, सुकैम का है या कोई भी, और उसकी जो 12 वोल्ट है, अगर 12012 है या 18018 है तो उसकी एक टेपिंग यहाँ पे हम ले लेंगे 12 वोल्ट की या 18 वोल्ट की। बेसिकली वो 12 वोल्ट की ही रहती है। जो 23023 है, 18018 है और 12012 एक ही हैं, लेकिन जो 23023 है वो 450 वोल्ट पे है, 18 वोल्ट 350 वोल्ट पे है, तो वो 12 वोल्ट ही मिलती है 230 पे करेंगे तो ये जो उसकी सेकेंडरी है 12 वोल्ट, वो यहाँ पे जो इसका फीडबैक का रहता है कनेक्टर, इस पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं। एक बार कनेक्ट कर दिया है और इससे मेन से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ये फीडबैक देने के बाद कनेक्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे स्विच को ऑपरेट करके देखते हैं 2 नंबर और 3 नंबर को। अब ये ओवरलोड पे नहीं गई है। ये जो पीसीबी है 2 इसने बजर साउंड की है और ओवरलोड पे ये नहीं गई है। पल्सेस चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको पल्सेस चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको साफ नज़र आएगा। ये नेगेटिव मैंने लिया यहाँ पे, और गेट यानी कि पहली लेग पे 5.2 5.3 नेगेटिव यही रहेगा। 5.3 5.2 पल्सेस आ गई हैं। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमने ट्रांसफार्मर लगाया है जो कि फीडबैक का काम यहाँ पे करता है। अब इस पीसीबी में होता क्या है कि जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो वो यहाँ पे गेट पल्सेस निकालती है माइक्रो कंट्रोलर, लेकिन तुरंत जो है वो उसकी आउटपुट को रीड करती है। अगर आउटपुट नहीं आती है तो वो ओवरलोड करके ट्रिप कर देती है। हमने क्या किया कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा के फीडबैक दे दिया। आउटपुट की जगह पे हमने यहाँ पे एक वर्चुअल फीडबैक दे दिया है। यहाँ पे 12 वोल्ट आपका परमानेंट हमने दे दिया है। तो जैसे ही ऑन करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर ये 12 वोल्ट को चेक करेगी फीडबैक को, तो उसको यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। तो वो जो इन्वर्टर है, जो पीसीबी है, वो जो है ट्रिप नहीं होगी ओवरलोड का यहाँ पे वार्निंग करके, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को आउटपुट का फीडबैक मिल गया है। तो माइक्रो कंट्रोलर लगातार जो है पल्सेस को चालू रखेगी और आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे पल्सेस चेक कर सकते हैं। आप आसानी से जो है पल्सेस चेक कर सकते हैं चारों चैनल की। ये देखिए बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी ट्रिप ये नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ये फीडबैक हम निकाल देते हैं तो ये तुरंत जो है ओवरलोड की वार्निंग के साथ ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप हो गया और ये तुरंत जो है आपकी पल्सेस को बंद कर देगा। अब कोई पल्सेस यहाँ पे नहीं आ रही है। तो ये फीडबैक का यूज करके आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए पल्सेस आ जाएंगी, ये पल्सेस आ गई हैं। इस तरीके से आप इस पीसीबी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, रिपेयरिंग सीख सकते हैं। अलग अलग डिवाइसेस के हमने यहाँ पे रिपेयरिंग के वीडियोज़ अपलोड किए हैं। इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, इंडक्शन, आरओ, फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, एसएमपीएस, जो भी अपने डिवाइसेस रहते हैं उनके कोशिश की है कि थ्योरेटिकल के साथ मैंने समझाने की, जिससे इसको रिपेयरिंग आपको आसान लगे, आसानी से रिपेयरिंग सीख के कर सकें।